हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट सेशन। कल हमने बिजनेस की कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटी के। सो फर्स्ट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक होती हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि इससे आप कुछ ना कुछ अर्न करोगे, तभी तो आप अपना स्टैंडर्ड अच्छा करोगे। जहाँ आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप कैसे उसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हो? बिजनेस में तो आप पैसा अर्न करते हो ना। सेकंड इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सपोज आपने घर पे कुछ डिश बनाई और अपने फैमिली मेम्बर्स को सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने खाया, उनको पसंद आया, बट आपने उसमें कुछ एक्सचेंज किया उसके बदले। आपने तो अपने घर में इंटरनली कर लिया ना, बाहर तो आपने कुछ नहीं किया। या आप उसको लेके बाहर सेल करने गए हो, बेचने गए हो, या फिर आप बाहर किसी को उस देकर और उसके बदले में कुछ ले रहे हो, तो वो सब तो आपने किया नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, नो इंटरनल कंजप्शन। कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर इंटरनली कंजप्शन उसका कर रहे हो, इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कोई भी इंटरनली कंजप्शन कर रहे हो तो आप उसको बिजनेस में नहीं ला सकते हो, वो एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। बिजनेस एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल करो या फिर एक्सचेंज करो गुड्स का। ठीक है। थर्ड इज रेगुलर बेसिस। अब जो भी बिजनेस होता है, ये नहीं कि आपने आज किया और कल आप कह रहे हो आज मन नहीं है यार, आज नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो भी बिजनेस करना होगा वो रेगुलर बेसिस पे करना होगा। मतलब मैंने बताया था ना कि बिजनेस क्या होता है कि बीइंग बिजी, मतलब आप उस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बिजनेस वही होगा जो रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे होगे, अदरवाइज उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते हो। ठीक है। फोर्थ इज प्रॉफिट अर्न। कोई भी बिजनेस है उसका मेन मकसद क्या होगा कि कुछ अर्न करना। अगर आप उसमें कुछ अर्न नहीं कर रहे हो तो वो बिजनेस ही किस चीज़ का है? मान लीजिए आप एनजीओ चला रहे हो या फिर आप किसी एनजीओ में डोनेशन कर रहे हो, तो क्या वो एक बिजनेस है? नहीं है ना। तो वहाँ आप कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एनजीओ चला रहे हो। तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो एक बिजनेस है, अदरवाइज वो नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी और रिटर्न का मतलब है कि आपको ये नहीं पता कि आपको उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हो सकता है उसमें प्रॉफिट हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसमें लॉस हो। ठीक है, आपको उस चीज़ का कुछ नहीं पता। आप वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि आप बिजनेस अच्छा कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, और हो सकता है कि अगर मार्केट उसकी डाउन हो गई आपके प्रोडक्ट की तो आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों की ही आपके रिटर्न मिलने की इक्वल हो सकती है, या हो सकता है आप बहुत अच्छा अगर ग्रो कर रहे हो तो आप प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हो, आपको लॉस नहीं हो रहा है। बट ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जिसमें थोड़ा बहुत लॉस ना हो। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी है, इसमें आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट आपको वो रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी एक्टिविटी। ओके। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या, आप ट्रेड कर रहे हो। मतलब आप मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप पहले किसी भी प्रोडक्ट का पहले आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना। ये तो है नहीं कि डायरेक्ट आप जाके सेल करोगे, कैसे करोगे? आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है ना। तो बिजनेस में दोनों ही चीज़ें होती हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट में। ठीक है, तो आप दोनों ही कर सकते हो। अगर आप, हो सकता है कि जैसे आपने कार्स वगैरह देखी, उनमें जो वायर्स वगैरह यूज़ होते हैं तो उनको जनरली अटैच किया जाता है सॉकेट्स के साथ, तो वो क्या होते हैं कि फैक्ट्रीज वगैरह में बनते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्ट, ये तो नहीं है कि डायरेक्ट आप जाके वहाँ से उठा रहे हो और अपनी कार में लगा रहे हो, नहीं ना। तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें जो कार में जो वायर्स यूज़ होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, तभी तो आगे आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो बिजनेस में दोनों ही चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन भी हो सकता है और प्रोक्यूरमेंट भी हो सकता है।
नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखिए अब है ना, आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि उसमें आपको लॉस नहीं होगा। तो उसमें एक रिस्क जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। हर बिजनेस में रिस्क ज़रूरी ही होता है। अगर कोई बिजनेस में रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस ही क्या। क्योंकि देखो आप अपना पैसा लगा रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, तो ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट ही हो। अब रिस्क हम किस चीज़ को बोल सकते हैं? रिस्क का मतलब लॉस अगर आपको हो रहा है तो वो रिस्क है आपका। ठीक है, तो क्लास बच्चों आपको अगर ये आज समझ में आ गया, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।